आपको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हमने 7वां अध्याय शुरू किया हुआ है, उस पर आज चर्चा आगे करेंगे। एक छोटी सी चीज पढ़ रहा था सवेरे, उसी पे बात कर लेते हैं। ये है आपका सत असत की प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन या फेस टू फेस, जैसा आप मर्जी समझ लीजिए। तो इसमें है सत और असत की प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंद मतलब होता है जब हम एक दूसरे के साथ कोई भी चीज में compete करते हैं या फाइट करते हैं। प्रतिद्वंदिता के दो प्रकार हैं। एक तो ऐसी प्रतिस्पर्धा है कि प्रतिद्वंदी को दबाने या हानि पहुंचाने की भावना नहीं होती। जैसे कि खिलाड़ी दौड़ते हैं, रेस करते हैं या कूदते हैं या हाई जंप करते हैं, तो एक दूसरे को पैर पकड़ के नीचे नहीं खींचते। वो एक दूसरे के साथ पैरेलल भागते हैं और एक दूसरे को किसी किस्म की हानि नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरी प्रतिस्पर्धा वो होती है जिसमें हानि पहुंचाई जाती है, जैसे कि समझ लीजिए कुश्ती या समझ लीजिए बॉक्सिंग। उसमें एक दूसरे को चोट पट देनी पड़ती है। ये जो सत और असत की प्रतिस्पर्धा है, ये दूसरे किस्म की प्रतिस्पर्धा है। सत बलवान पड़ेगा तो असत को दबाएगा, असत बलवान पड़ेगा तो सत को दबाएगा। सत सदाचारी है, असत दुराचारी है। दुराचार को दबाने के लिए जब तक उसको दबाया नहीं जाएगा तब तक सत सफल हो ही नहीं सकता। ये दबाना और न दबाना, ये प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए है कि सत और असत के बीच में पैरेलल कंपटीशन तो होती ही नहीं है। जब तक एक को नहीं दबाया जाएगा तब तक दूसरा जो है वो उजागर होकर अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो ये छोटा सा विचार था सत और असत के ऊपर। तो इसको आज मैंने सबके सामने प्रेजेंट किया है। अब हम अपने गीता पर वापस लौट आते हैं और उस पर बात करते हैं। तो कल हमने देखा कि हमने फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर बात की थी, जिसपे वो कहते हैं कि कोई ऐसा विरला होता है, अकेला होता है, जो कोशिश करता है, और कोशिश करने वालों में भी बहुत रेयर होते हैं जो कि आगे पहुंच सकते हैं या जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि कोई कोई होते हैं जो कि पूरी तरह से योग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब वो योग की प्राप्ति क्या है, इसकी उन्होंने डेफिनेशंस बहुत क्लियरली पहले 6 चैप्टर्स में 2 से लेकर 6 तक दे दी हैं। कभी वो बुद्धि की बात करते हैं, कभी वो फिजिकल पॉस्चर की बात करते हैं, कभी मन की स्थिति की बात करते हैं, कभी वो निष्काम कर्म की बात करते हैं, कभी वो आसक्ति, अटैचमेंट से छूटने की बात करते हैं। ये सारी बातें कर कर वो जब कहते हैं कि योग में जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, तो अब वो ये कहते हैं कि बहुत ही विरले कम लोग ऐसे होते हैं, रेयर होते हैं, जो कि योग की सिद्धि का काम करते हैं। उनमें से भी बहुत ऐसे कम होते हैं जो एक्चुअली उसके बियॉन्ड जाकर परमात्मा को पाने की चेष्टा करते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारी दुनिया में सारी जगह दुनिया में योग और योग स्टूडियोज नाम के, योगा स्टूडियोज नाम के बने पड़े हैं लोग। सारी दुनिया के लोग योग सिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको योग की वो स्टेजेस ना समझाता है ना सिखाता है जिसमें आप समाधि करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बहुत रेयर रेयर कोई होता है जो इस चीज पर बात करता है या समझाता है। और उनमें से भी जो कोशिश करते हैं या चेष्टा करते हैं, बड़ा रेयर होंगे जो पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत रेयर होंगे। तो यही भगवान कृष्ण ने बताया कल, जो हमने देखे अपने श्लोक, उसमें यही उन्होंने बताया कि बड़े कम होते हैं जो इस तरह की चेष्टा करते हैं। और उसके पहले कल मैंने पूरी उनकी जो भी उनकी प्रिंसिपल्स की बैकग्राउंड थी वो आपके सामने रख दी थी, जो उन्होंने पहले 2 श्लोकों में बताई है। उसकी हमने चर्चा कल कर ली। तो आज आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने में फिर 5 तक हमने 4 और 5 कर लिए थे ना, तो अब 6 और 7 को करते हैं। जी। तो अरुणा जी 6 और 7 पढ़ दीजिए हमारे लिए। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। थैंक यू वेरी मच। भक्ति और भक्ति के ऊपर बातें करनी शुरू की हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने बता दिया है कि ज्ञान विज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि वो अंध भक्त तो किसी को बनने को कहते ही नहीं। इसको तो वो प्रोपोगेट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते कि तुम अंध भक्त बन जाओ। समझो ही मत मां जो बोल रहा हूं, वो तो हर बात को समझा रहे हैं। वो तो ज्ञान विज्ञान के थ्रू आपको भक्त बना। तो वो कह रहे हैं संसार के सब प्राणी इन दोनों जड़ और चेतन इस तरह की प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये समझ लो। और मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभव हूं, यानी कि स्टार्ट हूं या बेस हूं, मूल हूं, आधार हूं। और मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय हूं, यानी कि अंत हूं। तो स्टार्ट भी मैं हूं, एंड भी मैं हूं। इस जड़ चेतन का अधिष्ठाता मैं हूं, एस्टैब्लिश करने वाला, अधिष्ठाता, या सुपरवाइज करके कंट्रोल करने वाला अधिष्ठाता। जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, वो शरीर का अधिष्ठाता है, वैसे ही इस जड़ चेतन जगत का परमेश्वर अधिष्ठाता है। जैसे आत्मा का दर्शन इस शरीर के द्वारा ही होता है, वैसे ही परमात्मा का दर्शन जड़ चेतन वाली सृष्टि के द्वारा होता है। हे धनंजय, मैं इस जड़ चेतन का प्रभव और प्रलय हूं। मुझसे परे अन्य कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी संसार में ये है या वो है, ये सब और वो सब मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है, जैसे कि मणियों के धागे में, माला में मणि पिरोए हुए होते हैं। मणिगणा, मणिया, प्रोतम पिरोए हुए होते हैं। उसी तरह से ये सारा जगत है। आइए और ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। Arjun, know that all beings have evolved from the twofold Prakriti, and that I am the source of the entire creation, and into me again it dissolves. There is nothing else besides. There is nothing else beside me. Arjun, like clusters of yarn beads formed by knots on a thread, all this is threaded by me. और भी देख लें एक दो। हे अर्जुन, सब प्राणी मात्र का आदिम तथा अंत घर यही है, ये निश्चय से जान। मेरे अहम का यह मुख्य भाग तो स्थूलदर्शी लोगों में छिपा हुआ है, तथा जिसे कोई कोई तत्वज्ञानी ही देख या समझ पाता है। वह अपनी अपार अगम्य अगोचर शक्ति से मुझे सदा ही अनुभव करता रहता है कि इस संपूर्ण जगत का प्रभव कारण और प्रलय कारण मैं ही हूं।
हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर इस प्रकार गुथा हुआ है जैसे माला के मणि के माला सूत्र में पिरोए हुए मणि रहते हैं। एक और गुरुदत्त जी का भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की सृष्टि को समझ कि मैं परमात्मा ही इनको उत्पन्न और विनष्ट करता हूं। हे अर्जुन, मुझसे मुझसे परंतप, मुझसे दूर, स्पर्श से अलग कुछ नहीं है। वह जगत और यह जगत, ये सब मेरा ही है। सारा कुछ माला में मणियों की तरह सूत्र में पिरोया हुआ है। इनकी कमेंट्री पढ़ता हूं, फिर इसको समझाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो दो प्रकृतियां बताई हैं, ये परा और अपरा प्रकृति बताई है। इस जगत के गुणों को ध्यान से देखने से पता चलता है कि शरीरधारी और अशरीरधारी दो प्रकृति है। जिनका शरीर है, जिनकी बॉडी है, और ऐसे जिनका शरीर नहीं है। यही बात गीता बता रही है। इस जगत में 8 प्रकार की सृष्टि है। उस 8 प्रकार की सृष्टि से पृथक अलग जीवधारी की सृष्टि है। दोनों प्रकार की सृष्टियों को परमात्मा ही उत्पन्न करता है। यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि 8 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। उनमें उस 8 प्रकार की सृष्टियों में परमाणु का नाम नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि परमाणु के विषय में सांख्य दर्शन कहता है सतव रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति। इसको परमाणु रूप प्रकृति कहा है। गीता ने प्रकृति की इस साम्यावस्था में परमाणु का नाम नहीं लिया है। ये इस कारण कि यहाँ 8 प्रकार की सृष्टि तथा जीव सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न की गई सृष्टि बताई है। परमाणु रूप प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के शाब्दिक अर्थ हैं प्र और कृति, भली प्रकार बनाई हुई। इसी अध्याय में आगे चलकर बताया है कि प्रकृति परमाणु रूप अनादि है, अर्थात उस अनादि परमाणु रूप प्रकृति से परमात्मा दो तरह की सृष्टि उत्पन्न करता है, जड़ और चेतन। माला में मणियों की भांति पिरोए हुए का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ सांख्य दर्शन में वर्णित एक रहस्य का उल्लेख है। एक, जब सतव रजस और तमस की साम्यावस्था भंग होती है तो गुण बहिर्मुखी से होकर आपस में एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। इसी से परमाणु समूह बनने लगते हैं। इसको आपह कहते हैं। ये परमाणु समूह 3 प्रकार के बनते हैं। एक वो जो सत्व गुण प्रधान होते हैं, उनको वैकारिक अहंकार कहते हैं। दूसरे वो जो तेजस गुण प्रधान होते हैं, उनको तेजस अहंकार कहते हैं। वो रजस गुण प्रधान होते हैं। और तीसरे जो तमस गुण प्रधान होते हैं, उनको भूत आदि अलंकार कहते हैं। इस प्रकार आपह ये अहंकारों से बनकर ही बनता है, और ये अहंकारों का रस कहा जाए तभी इनको आपह कहा जाता है। गीता में इन गुणों को ही आपह कहा गया है। जब आपह बताया है तो यही गुण बताए हैं। परमाणुओं के गुण को जो पहले अंतर्मुखी थे और परस्पर विलीन हो रहे होते हैं, बहिर्मुखी होने से सक्रिय हो जाते हैं। ये बहिर्मुखी परमात्मा के प्रयत्न से होते हैं। अभिप्राय यह है कि आप में मुझ में गुण जो हैं बहिर्मुखी दिखाई देते हैं, वे परमात्मा के ही तेज से प्रकट हुए हैं। इस कारण इनको परमात्मा का ही प्रभव माना जाता है। इसी कारण कहा है कि आपह में रस परमात्मा का ही है। ऋग्वेद में भी कहा है कि परमाणुओं पर परमात्मा का तेज अधिष्ठित होता है।
उन पर लगाम लगाता है और उनको बहिर्मुखी कर तीन अति आयोज्यमय आपह की सृष्टि करता है। तब इनसे ही सृष्टि के पदार्थ बनने शुरू होते हैं। पदार्थ बनते हैं अहंकार के प्रधान गुणों के कारण। इन्हें ही पदार्थों के सूत्र में कहा गया है। इनको समझ लेते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ। बात ये हो रही है कि परमात्मा कहता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जड़ और चेतन दो प्रकार की प्रकृति होती है। अब उन्होंने इसके पहले अष्टधा प्रकृति की बात की थी, यानी कि प्रकृति के 8 गुणों की बात की थी। यह आपने देखा था कि उन्होंने 8 गुणों की बात की थी कि ये 8 गुण जो होते हैं इनसे प्रकृति बनती है। तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये तो प्रकट चीजें हैं जो कि हमको पता है या दिखती हैं या हमको जिनका नॉलेज है। तो ये वो चीजें हैं जो कि जड़ और चेतन की सृष्टि को बनाती हैं। जड़ वो सृष्टि जो कि लाइफलेस कहा जाए या जिसके अंदर कहा जाए कि चेतन, कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती, चेतना नहीं होती। चेतना हमारे आपके अंदर होती है क्योंकि हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं या हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, तो हमारे अंदर चेतना है। चेतना हर लिविंग बीइंग के अंदर होती है, तभी वो काम करता है। जड़ वो होते हैं जिसके अंदर कोई चेतना नहीं होती। वो अपने आप कुछ नहीं करते जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उनको कुछ ना करवाए। जब तक इस कुर्सी को आप उठा के नहीं हटाएंगे तब तक कुर्सी अपने आप नहीं हिलेगी। आप बुला सकते हैं कुर्सी को, मेरे पास आ जा, मुझे तुझ पर बैठना है, कुर्सी नहीं आएगी। आपको उसको उठा के ही लाना पड़ेगा या उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप में कॉन्शियस है, चेतना है, कुर्सी में नहीं है, वो जड़ है। तो ये सारी की सारी जो क्रिएशन है ये जड़ और चेतना से ही बनी हुई। ये सिंपल चीज है, समझ आ जानी चाहिए। अब हमारा अगर शरीर देख लेते हैं तो हमारे शरीर में जड़ चीजें बहुत ज्यादा हैं जो हमने प्रकृति से बोरो करके बनाई है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें काम इसीलिए करती हैं क्योंकि शरीर के अंदर एक चेतन शक्ति है। चेतना की एक शक्ति शरीर में है, तभी ये जड़ वस्तु काम करती है। तो दो प्रकार की क्रिएशन भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जड़ और चेतन ये दोनों क्रिएशंस हैं। ये जड़ और चेतन इन दोनों क्रिएशंस के अंदर ये समझ लेना चाहिए कि ये दोनों क्रिएशंस मैं ही प्रभव और प्रलय करता हूँ। मैं ही इनको बनाता हूँ, शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और मैं ही इनको एंड करता हूँ। मैं ही इनका अंत करता हूँ। उनको बनाने का कारण भी मैं हूँ, उनको एंड करने का कारण भी मैं हूँ। इस सारी की सारी क्रिएशन के अंदर मैं ऐसे ही हूं जैसे कि एक माला के मणियों के अंदर एक धागा होता है। तो बिना धागे के तो माला नहीं बन सकती, मणि बिखर जाएंगे, टूट के अलग अलग। तो ये जो माला बनी हुई है जिसको क्रिएशन कहा जाता है, जो सृष्टि होती है, हमारी सारी की सारी दुनिया है, जहान है, ये सारी जगत है, ये वही बनी हुई है जो कि मैंने जिसको पिरो के बनाया हुआ है एक सूत्र के अंदर। तो यहां पर ये बता दिया गया कि जड़ और चेतन दो प्रकार की प्रकृति होती है, और ये दोनों प्रकार की प्रकृतियां मैं बनाता हूं और मैं ही नष्ट करता हूं। तो यहां पर इस प्रिंसिपल के ऊपर तो किसी किस्म का डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको परमात्मा ही सब कुछ बनाता है, वो ही विनाश करता है। हमको ये पता होता है कि हम लोगों ने जो भी कुछ है, हमारा शरीर है, जो भी है, ये परमात्मा ही इसको देता भी है, हमारे को प्राण भी, शरीर भी, जीवन भी, और परमात्मा ही ले भी देता है। तो प्रलय, प्रभव और प्रलय दोनों उसी के गुण हैं, उसी की क्वालिटीज हैं, ये तो हमको पता है। उसी तरह से हमको ये पता होना चाहिए कि सारी की सारी जो क्रिएशन और सृष्टि है, चाहे वो सूरज और चांद और तारे हैं, और चाहे धरती है और आकाश है, सब कुछ उसने बनाया। उसने कैसे बनाया? उसने अपने तेज, अपनी शक्ति से बनाया हुआ है।
वो शक्ति कैसे यूज करता है? फिर वही बात कि जब उन्होंने कहा कि ये अष्टधा प्रकृति है, तो इस प्रकृति के अंदर 8 चीजें हैं। तो अष्टधा 8 में क्या आ गए? 5 तो एलिमेंट्स आ गए जो जिसको हम महाभूत कहते हैं। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये तो 5 आ गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीजें भी जुड़ती हैं तो प्रकृति बनती है। अब यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि जो अहंकार शब्द है वो होता है आइडेंटिटी के लिए। किसी भी चीज की जो आइडेंटिटी होती है वो उसको हम अहंकार कहते हैं उसका। तो जैसे इन्होंने अभी हमको समझाया, जो हमने नोट्स पढ़े थे, कि जो सत्व गुण प्रधान एटम्स होते हैं, जो गुट बन जाता है, उसको हम वैकारिक अहंकार कहते हैं। वैकारिक अहंकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वैकारिक है, विकार करने वाली है, सत्व गुण प्रधान है। जो रजस गुण के प्रधान वाले होते हैं उनको हम तेजस अहंकार कहते हैं। तेजस अहंकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें जो तेज होता है, वो तेज उनकी आइडेंटिटी होती है, तो वो तेजस अहंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो अहंकार शब्द है वो आइडेंटिटी के लिए यूज होता है, इंडिविजुअलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि जो सृष्टि बनती है, ये जो क्रिएशन बनती है, ये सारी क्रिएशन के अंदर एक कॉस्मिक माइंड है। मतलब उस सृष्टि का एक मन है। उसी तरह से इसके अंदर कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। सारी सृष्टि का एक अक्ल, बुद्धि है, वो उसी पर चलती है, और वो मन भी है जिसके ऊपर ये चलता है। तो जैसे मेरा और आपका मन है जो हमारे अंदर है, जो हमने इस सृष्टि के मन से ही बोरो करके बनाया है, ठीक वैसे जैसे हमने अर्थ, ईथर, वाटर, हीट, पृथ्वी, इन सब चीजों को मिलाकर, आकाश, इन सब चीजों को मिलाकर अपनी बॉडी बनाई है, अपना शरीर बनाया है ना हमने, प्राकृतिक की चीजों से बोरो करके। 5 एलिमेंट का ही तो बना है ना। उसी तरह से जो मन है वो भी हमने बोरो किया है प्रकृति से। उसी तरह से हमने बुद्धि और अहंकार भी प्रकृति से ही बोरो किया। तो ये प्रकृति जो है, जिसको अष्टधा प्रकृति उन्होंने कहा, जिसमें 8 पार्ट हैं, वो प्रकृति परमात्मा बनाता है। कैसे बनाता है? अब यहां पर जैसा हमने अभी पढ़ा कि भगवान कृष्ण अपनी इस टॉक के अंदर, अपनी गीता के अंदर परमाणुओं की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो ये नहीं कहते कि मैंने ही परमाणु भी बनाए हैं, वो नहीं करते। परमाणु जो कि इस क्रिएशन का मूल रूप है, जो क्रिएशन बनने से पहले होते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं, या हम मूल प्रकृति कहते हैं, या मैटर कहते हैं, या बेसिक मैटर कहते हैं। वो परमाणु जो है वो परमात्मा नहीं बनाता। परमात्मा एक स्पेसिफिक एरिया में जो परमाणु होते हैं, परमाणु सब जगह हर वक्त होते हैं, हर वक्त हर जगह होते हैं। जहां क्रिएशन नहीं बनी हुई वहां भी हर जगह होते हैं। तो एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर परमाणु है, उन पर जब परमात्मा अपना तेज डालता है, अपना प्रभाव डालता है, अपनी लगाम डालता है, अपनी इच्छा शक्ति की अग्नि डालता है, तब वो परमाणु वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं। अंतर्मुखी, इंटरनलाइज, फेसिंग इंटरनली ईच अदर की जगह वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं। तो बहिर्मुखी होने से उनके अंदर के जो 3 गुण हैं, सतव, रजस, तमस, ये हर परमाणु के अंदर होता है। तो ये बाहर निकले हुए 3 गुण एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं। तो इंटरैक्ट करते वक्त क्या होता है, जो सतव प्रधान गुण वाले, सत्व गुण वाले जो होते हैं, वो इकट्ठे होने, गुट बनाना शुरू करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ।
उसी तरह से रजस गुण वाले भी अट्रैक्ट होते हैं और तमस गुण वाले भी अट्रैक्ट होते हैं, और वो सब अपना अपना एक गुट बनाना शुरू करते हैं। ये गुट बनाने के बाद क्या होता है कि जो एक गुट, या एक समझ लीजिए, इमेजिनेशन के लिए समझ लीजिए कि एक बॉल बन गया, 3 बॉल अलग अलग बन गए। तो जो बॉल एक बन गया, वो एक बॉल जो है वो हो गया सारे के सारे तमस वाले परमाणुओं का एक बॉल। उस बॉल का हमने नाम दे दिया भूत आदि अहंकार। उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमने ये नाम दिया कि वो भूत आदि अहंकार है। तो ये है जो बेसिक क्रिएशन है। परमात्मा ये करता है कि वो क्रिएशन को बनाता है। तो इसी क्रिएशन को बनाकर ही वो जड़ चीजें बनाता है सारी की सारी। यानी कि जो सृष्टि हमको दिखती है, हमको आंखों से जो दुनिया दिखती है, वो सारी की सारी दुनिया इन परमाणुओं से, इन एटम से ही बनी हुई है। ये तो हमको मॉडर्न साइंस समझा देता है कि एटम से ही बनी हुई है। हर एक एटम के अंदर मिनिमम 27 परमाणु जरूर होते हैं। अब हमको ये तो पता है कि एटम को भी विभाजित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसके भी पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके परमाणुओं तक पहुंचने का काम मॉडर्न साइंस ने अभी तक नहीं किया है। कर लेंगे, अभी तक नहीं किया है। लेकिन ये हमको पता है कि हमको 27 मिनिमम परमाणु होंगे तब एक एटम बनेगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, 104 भी हो सकते हैं। तो वो परमाणु बनते हैं तो एटम्स बनते हैं, और एटम्स बनते हैं तो उनके अंदर भी तो वो तीनों गुण होते हैं ना, सत्व रजस तमस वाले। वही तो काम कर रहे हैं, वही तो एक उसको गुट बना के एटम बना रहे हैं। और वही एटम तो सारी क्रिएशन को बनाता है ना। तो सारी क्रिएशन को बनाने का काम वो परमात्मा करता है अपने तेज, अपनी अग्नि, अपनी शक्ति के साथ। तो ये तो हो गई जड़ प्रकृति, कि ये 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं जिसको मैं बनाता हूं। प्रभव और प्रलय दोनों करता हूं। तो वो क्रिएट भी करता है और वो डिस्ट्रॉय भी करता है। इसी को हमने नाम दे दिया ब्रह्मा और महेश। इसी का हमने नाम दे दिया ब्रह्मा और शिव, जो बनाता है और जो उसको रिक्रिएट करता है, या जो उसका एंडिंग भी करता है। तो हमने इस तरह से परमात्मा की ड्यूटीज का अलग अलग नाम दिया हुआ। लेकिन बनाता भी वो है, बिगाड़ता भी वही है। जितनी सारी की सारी जो हमारी बनी हुई है क्रिएशन, सृष्टि जो बनी हुई है, हम तो रोज आंखों से देखते हैं, कुछ ना कुछ बिगड़ता भी है और कुछ ना कुछ नया बनता भी है। हम हर रोज देखते हैं, एवरीडे। हमको दिखता है कि पेड़ के ऊपर फल आता है, फल सड़ भी जाता है, बिगड़ भी जाता है, गिर भी जाता है, फिर नया फल भी आ जाता है। तो हम तो देख ही रहे हैं अपनी आंखों से, क्रिएशन बन रही है, बिगड़ रही है। उसी तरह से मनुष्य के शरीर को भी तो देखते हैं ना, कितना नया शरीर पैदा भी होता है और पुराने मरते भी हैं, ये भी हम देखते हैं। अब ये तो हो गई जड़ 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 प्रकृति जिसको परमात्मा कंट्रोल कर। फिर दूसरी प्रकृति जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम उसने दिया चेतन। चेतन जो कॉन्शियस है। अब कॉन्शियस प्रकृति जो है वो जीवात्मा है। सबके अंदर एक जीवात्मा है, चाहे वो प्राणी है, जानवर है, जीव है, कीड़ा मकोड़ा है, पंछी है, सबके अंदर जीवात्मा है। सबकी जीवात्मा को वो कंट्रोल कर रहा है। जीवात्मा को वो पैदा नहीं करता। वो ये नहीं कहते कि जीवात्माओं को मैं पैदा करता हूं, क्योंकि वो नहीं करते। वो कंट्रोल करते हैं। फिर वही बात, उनको शरीर में डालते भी हैं और शरीर से निकालते भी हैं। यानी कि पैदा भी कराते हैं, मर मार भी देते हैं। परमात्मा ही करते हैं। बिना परमात्मा की मर्जी के ना कोई पैदा होता है ना मरता है। तो चेतन वो वाले हुए जो कि जीवात्मा हो। अब कितने जीवात्मा दुनिया में हैं, किस तरह से हैं, ये परमात्मा कंट्रोल नहीं करता। हाँ, उनको जन्म देता है, क्योंकि उनको कर्म फल भुगतने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है।
या इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर धारण करना ही। तो ये शरीर का धारण करना परमात्मा के हाथ में है। तो इस तरह से मैं इस जड़ और चेतन प्रकृति को कंट्रोल करता हूं और सारे के सारी इस क्रिएशन को इस तरह से बांध के रखता हूं जैसे कि एक मणियों को मैंने एक माला में पिरोया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि सारी की सारी क्रिएशन एक मणि की मालाओं की तरह ही तो है ना, कि यहाँ पर ये भी ठीक चल रहा है, सूरज भी उठ रहा है, धूप भी आ रही है, प्लांट्स भी उग रहे हैं, प्लांट्स में फल और फूल भी आ रहे हैं, धरती के ऊपर भी अनाज उग रहे हैं, अनाजों में भी रस आ रहा है, फिर रात भी होती है, शाम को अलग चीज होती है, चांद भी निकलता है, चांद से क्या होता है कि फलों फूलों के अंदर में रस स्थापित होता है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। वो चल रहा है ना एक मणि की तरह सारा सिस्टम, एक माला में पिरोया हुआ है ना, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ठीक चलता रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती उसमें। ये सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं इन जड़ और चेतन से अलग हूं। मैं इनमें हूं, मैं इनकी शक्तियों में, इनके अंदर जो तेज है वो मेरा है, लेकिन मैं इनसे अलग। यही यहाँ पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं जब वो जड़ चेतन की बात करते हैं, कि ये दो तरह के जो जड़ और एक चेतन को समझना चाहिए इस क्रिएशन के अंदर। इस सारी सृष्टि और क्रिएशन को दो भाग में बांट दिया, एक जिनका शरीर है, एक जिसका शरीर नहीं। जिसका शरीर नहीं है वो आत्मा है। आत्मा जो है वो शरीर में आके ही काम करती है, पर शरीर में आने का काम उसका परमात्मा के द्वारा होता है। तो एक वो जिसका शरीर नहीं है और एक वो जिसका शरीर है। हर चीज का शरीर है, पेड़ों का अपना शरीर है, प्लांट्स का शरीर है, जानवरों का शरीर है, कीड़े मकोड़ों का सबका शरीर है। तो एक शरीर वाली प्रकृति अलग है। सूरज का एक शरीर है, बॉडी है, चांद की भी एक बॉडी है। ये जब सबका अपनी अपनी एक बॉडी है, वो शरीरधारी प्रकृति है। और एक अशरीरी प्रकृति है जो कि आत्माएं हैं। तो ये दो अलग अलग टाइप के पदार्थ या चीजें हैं जो कि यहाँ पर हैं। दोनों का प्रभाव और प्रलय मैं करता हूं, मैं ही इनको स्टार्ट करता हूं और मैं ही इनको एंड करता हूं। ये यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने श्लोकों में समझा रहे हैं। अब कोई ऐसा पार्ट है जो कि मैंने ठीक नहीं समझाया हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि काफी सारे इसमें प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो हो सकता है कि मैंने कोई चीज स्किप कर दी हो, तो आप लोग मुझसे प्लीज दोबारा पूछ लीजिए अगर मैंने कोई स्किप की, कोई बात नहीं समझ में आई, कि वो परमाणुओं की बात क्यों नहीं करते, वो जीवात्माओं की बात भी क्यों नहीं करते, क्योंकि जीवात्माओं पर भी उनका कंट्रोल परमात्मा का जन्म देने में या मरण देने में या कर्म फल देने में तो है, बाकी नहीं है। कितनी जीवात्माएं हैं कितनी नहीं है ये परमात्मा कंट्रोल नहीं करते। जैसे परमाणुओं को परमात्मा कंट्रोल नहीं करते। ये तीनों अनादि तत्व हैं जो ना कभी मरते हैं ना पैदा होते हैं और नित्य हैं, परमानेंट हैं, हमेशा रहते हैं। जीवात्मा, मूल प्रकृति और परमात्मा, इनका यही फर्क है कि ये दोनों चीजों को, जीवात्माओं को और प्रकृति को, मूल प्रकृति को यूज करके परमात्मा क्रिएशन बनाता है, सृष्टि को बनाता है, संसार को बनाता है, जगत को बनाता है और बना के जगत को चलाता है। ये परमात्मा का काम है, वो ये करता है, वो ये शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा ये काम होता है। ये यहां पर इन्होंने समझा दिया। अब ये भी समझा दिया कि ये हर चीज के अंदर तो मैं हूं, ये मेरे काम, मेरा कार्य तुझको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मुझको जब अपने आप को समझाना पड़ता है तो मुझको अपना काम समझाना पड़ता है। जब आप किसी को मिलते हो तो ये कौन है भाई, ये वाला इंसान है, ये क्या करता है, ठीक है ना। पहली इंट्रोडक्शन यही होती है कि क्या करता है। तो परमात्मा को समझने की इंट्रोडक्शन उसके काम से हो रही है।
कि वो क्या करता है। और फिर अगर उसको समझना है तो इन दोनों के बियॉन्ड वो है, मगर इस सारे के अंदर तो मुझको समझ। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी की शरीर को देख के तुझको ये तो समझ में आ जाता है कि उसके अंदर एक जीवात्मा है, ये तो समझ में आ जाता है ना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मतलब मेरे अंदर एक जीवात्मा तो है, और आपके अंदर भी है, ये तो शरीर समझ में आ जाता है। तो जैसे ये समझ में आ जाता है, वैसे ही ये समझो कि ये सारी की सारी क्रिएशन के अंदर वो है, जो हमको दिखता तो नहीं है पर हमको पता चल जाना चाहिए कि वो है। तभी तो क्रिएशन है, तभी तो सब कुछ बना हुआ है, तभी तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये नहीं है वो अलग है पर चला रहा। मेरी बॉडी है, ये बॉडी मेरी आत्मा नहीं है, ये तो हमको पता है। लेकिन ये पता है कि जो ये आत्मा है वही इस बॉडी को चला रही है। अगर वो आत्मा निकल जाएगी तो मेरी बॉडी डेड बॉडी हो जाएगी, कुछ नहीं काम करेगी। सो ये काम जो हो रहा है हमको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरह से ये सारी की सारी जो क्रिएशन है इसको वो परमात्मा चला रहा है। अब अपने इस तरह के स्वरूप को, अपने इस तरह के कॉन्सेप्ट को, आइडिया को समझाने के बाद ही तो वो परमात्मा आपके अंदर, मेरे अंदर भक्ति को जन्म देंगे। तभी तो भक्ति को जन्म, किसकी भक्ति करेंगे आप? भक्ति किसकी करेंगे? वही बात है ना कि माइंड के अंदर कौन सा थॉट होना चाहिए जिसके ऊपर बुद्धि काम करेगी। क्योंकि बुद्धि बिना किसी थॉट के तो काम नहीं करती। अगर कोई थॉट ही नहीं होगा तो बुद्धि कुछ काम भी नहीं करेगी। तो बुद्धि तो तभी काम करेगी जब माइंड के अंदर एक थॉट आए। तो थॉट कौन सा होना चाहिए? थॉट तो यही होना चाहिए, तभी तो तुम्हारी बुद्धि भक्ति की तरफ तुमको लेके जाएगी। ये है भक्ति का आधार। तो आधार में उन्होंने परमात्मा के गुण और कर्म बता दिए हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, क्या वगैरह वगैरह अपनी बात। और फिर उसके पहले उन्होंने आपको ज्ञान विज्ञान समझाया, तीन तरह की अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, पदार्थ के बारे में बता दिया, जीवात्मा, परमात्मा, मूल प्रकृति के बारे में बता दिया। प्रकृति को अष्टधा बनाने के लिए तीन तरह के अलग अलग गुणों से जो एटम बनते हैं वो बता दिया। फिर वो अष्टधा प्रकृति से मैं सारी क्रिएशन को बनाता हूं, और ये क्रिएशन के अंदर जो दो टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं, जड़ और चेतन के, ये बनाने के बाद इन सबको मैं कंट्रोल कर, ठीक। ये मेरा कर्म है, ये मैं हूं, ये मेरा परिचय है। तो परमात्मा का क्या परिचय है? ये परिचय है। किसकी भक्ति करनी है? उस परमात्मा की करनी है जो ये सब कुछ जो बताया आपको, ये है। तो इस परमात्मा को जानो, तभी तुम मेरे भक्त बन सकते हो, और तभी तुम्हारे बुद्धि जो है वो तुमको भक्ति की तरफ मोड़ेगी। ताकि तुम्हारे माइंड के अंदर जो थॉट है उसको भक्ति की तरफ मोड़ने का काम बुद्धि तभी करेगी। तो यहां तक भगवान कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। कोई कमेंट हो तो कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ। बहुत ही अच्छा पीयूष जी, आपने समझा दिया। बुद्धि में कुछ डलेगा, कुछ डालना पड़ेगा। भगवान के रास्तों को अपनाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तभी तो कह वो देने इतना से कि डिटेल हम में। भगवान को मानते हैं तो नहीं हो जाता ना। बिल्कुल ठीक बात है। हमने आपको सुन लिया, और जब तक आपकी बातों को, उन बातों को अपने अंदर ग्रहण नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है ना। बिल्कुल तो ठीक। उसके लिए काफी प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि मुझे कुछ सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वो जब तो ऑलवेज। जब तक ये चीज दिमाग में नहीं आएगी कि मुझे पुरानी बातों को निकालना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, जी तब तक ज्ञान बिल्कुल। प्राप्त नहीं करेंगे। और ये बात आनी बहुत जरूरी होती है कि मुझको ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तभी ज्ञान आएगा, नहीं तो तो नहीं। आपने बहुत ही अच्छा डिटेल में जो समझाते हैं ना, वो काफी समझ में बातें आती हैं। वैसे नहीं, इतना ज्ञान विज्ञान भक्ति पहले नहीं समझ में आती। थैंक यू प्रभा जी, थैंक। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई और पूछेंगे कुछ, कोई क्वेश्चंस? अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आया। स्पेशली जो अंधभक्त नहीं होने चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, ज्ञान और सही बात। विज्ञान के बाद ही भक्ति होनी चाहिए। ये जो बताए बहुत ही अच्छी बात बताई। और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि ये जो भक्ति की तरफ भगवान श्री कृष्ण ले जा रहे हैं, वो सभी के लिए इसेंशियल नहीं है ना? जो ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, उनको इस भक्ति के मार्ग से जाना क्या जरूरी है? देखिए अरुणा जी, इसमें वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि 3 किस्म के जो परमाणु हैं या परमाणुओं के गुण जो हैं वो तो सबके अंदर है। जी। सभी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं ना। अब किसी के अंदर कोई चीज प्रधान होती है, किसी में कोई चीज प्रधान होती है। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होती ना, न्यूट्रल एकदम नहीं है ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम्म। ऐसा होगा कि कोई मनुष्य ज्ञान के द्वारा प्रभावित होगा तो उसमें श्रद्धा जागेगी। कोई मनुष्य कर्म के द्वारा प्रभावित होगा तो उसके अंदर श्रद्धा जागेगी। और कोई होगा जो भक्ति से प्रभावित होके ज्ञान की तरफ उसकी श्रद्धा जागेगी। हम्म। लेकिन तीनों चीजें जरूरी है ना मनुष्य के अंदर। तो ये बैलेंस, क्या वो ये कहते हैं कि किसी में कोई बैलेंस ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है, डजेंट मैटर, अप्रोच इज द सेम। तो अप्रोच के अंदर तो ये है कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, अब श्रद्धा को आप भक्ति कह लीजिए, कहना है तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक तो कोई बात समझेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। तो जब तक, इसको एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब तक अर्जुन के अंदर ये श्रद्धा नहीं जागेगी कि तुझको मैं जो ज्ञान दे रहा हूं और तुझको जो कर्म करने के लिए कह रहा हूं वो तुझको क्यों करना है और मुझे मेरी बात मान के करना है, तो जब तक वो बात मानने वाला नहीं बनेगा, जब तक उसके अंदर श्रद्धा नहीं जागेगी। और जब श्रद्धा जाग जाएगी और वो बात मानने वाला बन जाएगा तो आप कहेंगे कि वो तो मेरा भक्त बन गया। ठीक है ना? तो जी। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं हर मनुष्य के अंदर। तो ये हम्म। अगर आप इसको अब अपने क्वेश्चन के साथ देखें कि अंध भक्त जो होता है वो उसके अंदर ज्ञान नहीं आता, हम्म। वो ज्ञान लेने को मना कर देता है या उसकी तरफ उसका रुख या मुख नहीं होता। तो अगर उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि मुझको ज्ञान भी चाहिए तो उसको ज्ञान नहीं मिल रहा। जब ज्ञान नहीं मिल रहा और वो अंध भक्त बन रहा है तो उसकी भक्ति, ये कहा जा सकता है कि इनकम्प्लीट श्रद्धा है। हम्म। ठीक है ना? जी। तब उसको वो मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा, तब उसको वो श्रद्धा से जो मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिलेगा। तो ये हम्म। चीज यहाँ पर इस एंगल से समझ कर ही पता चलेगा कि वो अपनी बात को अलग अलग तरीके से 3 बातों के ऊपर एम्फेसाइज डाल के क्यों बोलते हैं हर बार। हम्म। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तीनों ही चीजें जरूरी हैं। हम्म। वो एक सडनली मुझे ध्यान आ गया कि कल कहीं गए हुए थे तो वहां पर पाठ भी हो रहा था। जो हमारी हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा जब शुरू होती है तो उसके पहले दूसरी या तीसरी लाइन में आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके। जान के सुमिरो आता है पवन। ना, हाँ, सुमिरो पवन कुमार, यही आता है ना कि हम्म। मैं अगर आपको याद कर रहा हूं परमात्मा तो मुझको आप बुद्धिहीन और तनु, बुद्धिहीन। तनु मतलब छोटा, छोटा।
बुद्धिहीन मतलब मेरे अंदर अकल नहीं है, ये जानकर ही मैं आपको याद कर रहा हूं, मुझको आप ज्ञान दीजिए, यही प्रार्थना हो रही है ना। तो जब तक मनुष्य को ये नहीं समझ में आएगा कि मुझको ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक श्रद्धा की तो आवश्यकता है, वरना मैं ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक तो मैं खड़ा रहेगा कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, अरे तुम्हारी क्या उम्र है, तब तक तो कोई ज्ञान ही नहीं मिलेगा। तो जब ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा और ज्ञान के बिना जो भक्ति होगी वो अंध भक्ति ही होगी, फिर वो भक्ति प्रॉपर नहीं होगी। तो इस बात को भगवान कृष्ण एम्फेसाइज डाल रहे हैं कि तीनों चीजों की जरूरत है। तीनों की इसलिए जरूरत है कि ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी आ गई। अगर कर्म उस हिसाब से नहीं हुए और कर्म उल्टे होते गए, तब तो ज्ञान और भक्ति दोनों नष्ट हो जाएंगे ना। अभी कहा ना, अभी वही बात की ना मैंने कि सत्य और असत की जो प्रतिस्पर्धा है, वो जब तक एक बर्बाद नहीं होता दूसरा एस्टैब्लिश नहीं होता। तो कर्म जो होंगे वो जब तक एस्टैब्लिश नहीं करेंगे भक्ति को भी और ज्ञान को भी, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण अपनी बात को समझा रहे हैं। मैंने और कंफ्यूज तो नहीं कर दिया आपको? नहीं, कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन मैं शायद क्लियरली कह नहीं पाई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा ये कहना था कि ये जो हम एक लेवल रीच करना चाहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो एक जन्म का काम नहीं है, वो जन्म जन्म का परिश्रम, उसके ऊपर काम करना होता है। तो अ, कोई श्रद्धावान, ये भक्ति की जो लेवल है वो पार करके जन्म लिया है, तो ऑलरेडी वो श्रद्धावान ही उसने जन्म लिया है। तो फिर उसे, और दूसरा पार्ट ये है कि जो भक्ति का एक क्या कह सकते हैं हम, एक्सप्रेशन है, वो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, जो हम रिचुअल्स करते हैं वो। तो अगर वो पहले से ही श्रद्धावान है, तो भक्ति के रूप से उसे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उस वो पार कर चुका है वो लेवल। ये मैं कहना चाहती थी कि हर एक को जरूरी नहीं है ना कि ये भक्ति के ठीक, मार्ग रिचुअल ठीक कहा आपने, ऑलरेडी। क्योंकि ये कैरी ऑन होता है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने खुद कहा था कि जो इस जन्म में नहीं वो अगले जन्म में मिलेगा। जी। तो हमारा तो ज्ञान तो नष्ट होता नहीं है। तो जैसे ज्ञान नष्ट नहीं होता वैसे गुण भी नष्ट नहीं होते ना। तो जो भक्ति का है, यहाँ पर बताया गया है, भक्ति भी तो एक ज्ञान ही है ना यहाँ पर। श्रद्धा भी तो एक ज्ञान है ना, वो भी तो अगले क्या, हमारे गुण और ज्ञान मिलके ही तो आगे कैरी ऑन होंगे ना। यस। तो अगले जन्म में भी वो मिल जाएगा। तो कोई इंसान अगर अगले जन्मों में, जो कि पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड ले रहा है, वो रिचुअल्स में इन्वॉल्व है और बहुत ज्यादा मानता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिर रिचुअल्स के थ्रू ही परमात्मा को पाने की कोशिश करता है। जी। वो भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसको पता है कि ये सारे रिचुअल तो मैं कर चुका हूं, मुझको सारे आते हैं, मुझको अब इसके बियॉन्ड जाना है। यस। ये भी करेक्ट। हो सकता है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये सारी क्रिएशन उसकी बनाई है और इसी के थ्रू हमने उसको देखना है ना। तो हम तो रिचुअल्स के थ्रू भी तो उसी को देखेंगे ना। जब तक हम रिचुअल्स के साथ बंध के नहीं बैठ गए और उसके बियॉन्ड नहीं देख सक रहे, तब तो कोई फायदा नहीं। लेकिन जब तक हम उसको बियॉन्ड उसको देख सकते हैं, तब तो परमात्मा को ही समझना पड़ेगा ना हर चीज। और रिचुअल्स भी अगर मटेरियलिस्टिक गेन के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसी में ही फंस गए हैं, हाँ, तो प्रकृति में। मटेरियलिस्टिक गेन मिलेगा, जिसके लिए कर जी। रहे हैं वो मिलेगा। अगर परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो परमात्मा मिलेगा। लेकिन आगे जाना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, तो वो पर्सनल गेन के लिए ना करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। हाँ, क्योंकि दूसरा गेन तो सारा अटैच करता है ना, अटैच जोड़ेगा कर। ना। वो तो आसक्ति देगा ना, दुनिया से जोड़ेगा। वो तो छूटना ही तभी होगा जब आप छूटेंगे इन सब चीजों से, और जब छूटेंगे तो मटेरियल गेन अपने आप खत्म हो जाएगा। जी। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। है। कोई और कुछ कहेंगे? कोई और पूछेंगे कुछ? श्वेता जी कुछ कहेंगी, पूछेंगी?
नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते श्वेता जी। मुझे तो पहले सर ये वर्ड सबके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैं ये वर्ड्स के चक्कर में पड़ गई हूँ। भक्ति, अनभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, ये सब घूम रहा है सर। मुझे थोड़ा और चिंतन करना पड़ेगा इसके लिए। मैं समझा तो देता ही हूँ सारे के सारे। जी। मैं जड़ तो सारे चेतन। मैं तो समझा देता हूँ ना कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जी जी। मुझे और थोड़ा इस पे और सोचना है, हाँ ठीक है, चिंतन जरूर करना जरूर जरूर। फिर है। से सुनिए मेरे टॉक्स को, दोबारा से सुनिए तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नहीं तो फिर मैं तो हूँ, पूछ लीजिए फिर से। जरूर। आज तक जो हम लोग समझते आए हैं सर, भक्ति मीन्स आइडल, एक एक रेगुलर रूटीन होना है जब आप भगवान को याद करते हैं। अब हम भगवान को याद क्या करते हैं, वो कुछ मंत्र चैंटिंग करते हैं। मेडिटेशन में भी बोलते हैं कि यू हैव टू, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया कि परमात्मा इज नॉट टेंजिबल, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। बट जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में तो हम या तो मंत्र चलता रहता है, या फिर हम मतलब जो बोलते हैं कि थिंक नथिंग, कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो वो फिर वो कैसे ज्ञान विज्ञान भक्ति, कैसे फिर वही वो भक्ति का कौन सा रूप है फिर? वो आइडल सब, पूजा। वो सारा कुछ हम एक मीन्स यूज कर रहे हैं ना, टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग। तो अगर हम मंत्रों को यूज कर रहे हैं तो मंत्रों पे हम मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रों के साउंड हमको कंसंट्रेशन या मेडिटेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम बैठे हुए हैं तो भी हमको हेल्प करता है कि हम स्ट्रेट बैठे हैं, एकांत जगह में बैठे हैं, नीचे एक आसन बिछा के बैठे हैं। ये सब तो टूल्स है ना जो हमको हेल्प करते हैं। जब हम अपने माइंड को टोटली ब्लैंक करते हैं कि हमको कुछ विचार नहीं लाने, वो भी तो एक टूल है ना। हम अपने माइंड को इस चीज की आदत डालते हैं कि दुनिया जहान की चीजों के विचारों को छोड़ दो, उसको बाहर निकालो। यही आदत डालते हैं ना। फिर वही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जो चीज को हम अपने दिमाग से पूरा खाली करेंगे, तब कुछ ना कुछ तो दिमाग में डालना होगा। तो जब सब कुछ दिमाग से खाली करेंगे, थॉट्स वॉट्स सब निकाल देंगे, और एक ही डिजायर रहेगी कि मुझे परमात्मा का स्पर्श चाहिए, अनुभव चाहिए। तो फिर वो परमात्मा के अनुभव की डिजायर रहेगी तो बुद्धि उसी तरफ काम करेगी और ये कहेगी कि ठीक है, ऐसे बैठो, बैठ के इसको चिंतन करो, चुप रहो, बाकी दिमाग से चीजों को बाहर निकाल दो। योग दर्शन कहता है ना कि जितने भी थॉट्स और जितनी भी बाकी चीजें दिमाग में आती हैं, हम लोगों को प्रैक्टिस करके उसको धक्का मार के बाहर निकालना पड़ता है। यही कहता है ना योग दर्शन। तो हम जब धक्का मार के उसको बाहर निकाल रहे हैं तो उसका एक ही मतलब यही है कि वी आर ट्राइंग टू यूज एवरीथिंग एज अ मीन्स, एज अ टूल टूवर्ड्स अटेनिंग। क्या अटेन कर रहे हैं? परमात्मा का ध्यान। लेकिन कर तो हम वही, ज्ञान विज्ञान तो यही बता रहे हैं ना हमारे को। करना तो हमको वही है, मगर करना कैसे है? करना है, ये सब विज्ञान का पार्ट है। ये जो मंत्र हैं या उच्चारण है, जो बैठना है, जो हमारा मस्तिष्क दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, हमारी बॉडी है, ये सब विज्ञान का ही पार्ट है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं? परमात्मा को पाने। है तो सब वही ना। ठीक है ना। तो जैसा कि अरुणा जी ने बताया, ये एक जन्म में पॉसिबल नहीं है कि हम परमात्मा के। बिल्कुल ठीक बात है, एक जन्म में पॉसिबल नहीं। अगर एक जन्म में पॉसिबल होता तो हम और आप इस ग्रुप में बैठे ही नहीं होते, हम कहीं पर और ही बैठे पहुंच गए होते। तो ये एक जन्म में पॉसिबल तो नहीं है, ये तो सच बात है। लेकिन अगर हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है हो जाए। लेकिन ये एश्योरेंस तो हमको है ना कि वी आर नॉट गोइंग टू लूज दिस। ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारा, वी आर नॉट गोइंग टू लूज इट, वी आर श्योरली गोइंग टू कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। ठीक है ना। हम्म। श्वेता जी, आपकी उम्र कम है, आपको हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए मोक्ष। तथास्तु। कहीं से बोल दे। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। आप लगी हुई हैं एकदम, कुछ दिल दिमाग से कुछ इसमें चीजें लगी हैं। तो कुछ चीजें तो बहुत आपने जो भी सिखाया सिखाया अप्लाई किया है, बट कुछ चीजें सर सच में बहुत डिफिकल्ट है।
वो है मतलब देखिए। जैसे आपने जब वो सब निष्काम करो, और सबसे जो मुझे सबसे अभी तक की जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी है और मैंने उसको बिल्कुल अप्लाई किया और मैं बहुत ही कूल माइंड और फ्री रहती हूँ, वो है कि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करना। वो मेरे लिए अभी तक का सबसे बड़ा की टेक अवे है आपसे। तो मैं किसी से भी अभी कुछ उम्मीद करती ही नहीं हूँ। आई एम सो फ्री, मुझे इतना अच्छा लगता है। ठीक है, ये मेरी कर्म है, मेरा बिहेवियर है, आपने नहीं किया, ये आपका कर्म है। तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं पे मेरे माइंड में एक फिक्स हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब कोई टेंशन ही नहीं होता मुझे। लेकिन जो दूसरा जो माइलस्टोन है जो मैं अचीव करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो है मोह। जो आप बोलते हैं आसक्ति नहीं रखना है, मोह, अटैचमेंट। वो मुझे नहीं समझ में आता है, वो कैसे। पेरेंट्स से तो होगा ही, बच्चों से होगा ही, हस्बैंड से होगा ही, ब्रदर से होगा ही, तो वो कैसे डिटैच करना है, वो मैं मेरे दिमाग में भी नहीं आता है। और पता नहीं। देखिए आई देखिए, ये समझना पड़ेगा कि प्रेम और अटैचमेंट में फर्क है। भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं ना, सबको समभाव से देखो, एक जगह देखो, सारे प्राणियों को एक जैसा समझो। तो वो तो ये बता नहीं रहे आपको कि किससे दुश्मनी करो या डिटैचमेंट ऐसा रखो कि प्यार ही नहीं। प्रेम तो होगा ही होगा। जो आपके अपने हैं, जो आपके माता पिता हैं, हस्बैंड हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, इन सब से प्रेम तो आपका जरूर होगा। लेकिन प्रेम होना और आसक्ति होना या अटैचमेंट होना दो अलग अलग चीजें हैं। जो प्रेम है वो भरोसा देता है, वो इंडिपेंडेंस देता है। अगर मैं आपको प्रेम करता हूं तो मैं आपको फ्रीडम देता हूं कि आप जो भी करती हैं मैं आपसे प्रेम तब भी करता हूं। लेकिन अगर मैं अटैचमेंट रखता हूं, आसक्ति रखता हूं, तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि इसका मतलब है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 बजे के पहले घर आ जाओ, 9 बजे के बाद निकलो मत, साड़ी के बिना कोई कपड़ा मत पहनो, ये मेरी आसक्ति और अटैचमेंट का फल है। लेकिन जब मैं आपको लूज रेंज छोड़ देता हूं कि आप जो करोगे मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल ठीक करोगे क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, तब उसमें प्रेम होता है, उसमें आसक्ति और अटैचमेंट्स नहीं होती। मैंने थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया इसको, एग्जाम्पल को। लेकिन इसको अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आस्ते आस्ते मेरी जो अटैचमेंट्स हैं वो मुझको कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। जो प्रेम है वो दुख नहीं देता, वो कष्ट भी नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। तो इस प्रेम और अटैचमेंट के अंदर अगर आप अपने मानसिक रूप से जरा इसको सोचेंगी और इसके बारे में थोड़ा बहुत एग्जाम्पलीफाई करके देखने लगेंगे डेली लाइफ में, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भी फर्क करके उस अटैचमेंट से छूटना कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। जैसे जैसे आपने अपने आप को एक्सपेक्टेशंस के अटैचमेंट से छुड़ा लिया कि अब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, वो भी तो एक अटैचमेंट थी ना, वो भी तो जुड़ी हुई थी, आसक्ति थी ना वो। तो उससे आपने अपने आप को छुड़ा लिया। तो जैसे आपने अपने आप को उस चीज से छुड़ा लिया, वैसे ही दूसरी जो अटैचमेंट्स हैं वो भी छूट जाएंगी, वो भी छूटती जाती हैं। देखिए, एक बात, कर्म जो होते हैं ना हमारे, मैं ये कहता हूं कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान, हर मनुष्य को 100% सेल्फिश होना चाहिए जब वो कर्म करता है। 100% सेल्फिश। अच्छा बुरा आप जो मर्जी समझ लीजिए इसको। कारण ये है कि मेरे कर्म का फल तो मुझको मिलेगा। तो जब मेरे कर्म का फल, मेरी सोच का फल, मेरी बातों का फल, मेरे एक्शंस का फल मुझको मिलेगा, दूसरे को तो मिलेगा नहीं। सो उसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। सो बेटर आई एम वेरी सेल्फिश एंड आई थिंक फॉर माई सेल्फ कि मुझको ये कर्म करना है या नहीं करना। ये ठीक है, मैं किसी के लिए गलत नहीं कर रहा हूँ। ये भी ठीक है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी प्रॉपरली कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी ठीक है कि प्रेम भी पूरी तरह रख रहा हूँ, सौहार्द भी रख रहा हूँ, दिल में भी मेरे सबके लिए अच्छी भावना में अच्छे तरीके से काम कर।
लेकिन कर्म मैं वही करूंगा जो मुझे पता है कि इसका कर्म फल मुझको ही भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब आपके दिमाग में फैक्टर्स क्लियर होने लगते हैं तो आपको प्रेम में और अटैचमेंट में फर्क पता चल जाता है, श्रद्धा में और अटैचमेंट में फर्क पता चल जाता है। वो तो कह रहे हैं ना भगवान के, मुझ में श्रद्धा तो रखो, भक्ति तो रखो, लेकिन अटैचमेंट तो नहीं होनी चाहिए ना। यही तो बोल रहे हैं कि इन सब चीजों से अपने आप को कैसे छुड़ाओगे? तभी छुड़ाओगे जब तुम्हारी आसक्ति और अटैचमेंट छूटेगी। मेरे साथ तो भक्ति रखोगे, लेकिन भक्ति के जो मीन्स हैं, टूल्स हैं, अगर उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाएगी तो वो भी नहीं छूटेगा ना। तो फिर भी एक और अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी ना। कि किस चीज की अटैचमेंट है? अटैचमेंट ये है कि मुझको तो ये वाला मंदिर, इसकी घंटियां, इसकी मूर्ति इतनी अच्छी लगती है, मैं इसके अलावा कुछ और कहीं सोच ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, वहां से जब हटाना पड़ा तो नहीं हटना, मेरे को वहीं रहना है, तो जुड़ गए ना। तो किसी भी जोड़ से तो वो आपको अलग कर रहे हैं कि दुनिया की चीजें हैं, इनसे मत जुड़ो। सब कुछ तो दुनिया का बनाया हुआ है ना, सृष्टि का बनाया हुआ, इस एटम्स का बनाया हुआ ही सब कुछ है ना। जड़ प्रकृति है ना सब। उस जड़ प्रकृति से मत जुड़ो, यही वो बता रहे हैं। तो जब ये समझ में आएगा कि किस तरह से डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है, तो आप देखेंगे अपनी जिंदगी में आपके लिए इजी हो जाएगी ये सारी बातों को फॉलो करना। एक स्टेप आप ले चुकी हैं, एक स्टेप में आप सक्सेसफुल हैं। सो द सेम modus operandi can be for the next step, and you will still be successful again, and the third you will still be successful again. ठीक है ना? जी सर, कोशिश कर रही हूँ। वेरी हार्ड Yes, हार्ड है very लेकिन we have to accept it's very hard. सबके लिए वेरी हार्ड है, इजी किसी के लिए भी नहीं होता वो, बट है, यही तरीका है, यही स्टेप है, यही करना है। पीयूष जी, हाँ जी। हाँ मनीषा नमस्ते जी। जी। मैं कुछ पूछूं। हाँ हाँ। ये जो परमाणु वगैरह हैं जो या जिसको कहना चाहिए कि प्रकृति है, ईश्वर के तेज के बिना, इसका मतलब है जब एक्टिवेट नहीं होती है तो उसका मतलब ये है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। बिना एक्टिवेट हुए वो ना क्लस्टर्स में फॉर्म कर सकती है, ना किसी श्रृंखला में पढ़ सकती है, ना किसी चीज को क्रिएट कर सकती है, ना किसी वो अपने वो गुण जो है सत्व रजस तमस वगैरह प्रकट कर सकती है। इज दैट राइट? जी जी। तो वो रॉ रॉ प्रकृति जो है, जो मैटर जिसको कहते हैं, तो वो फिर वो वुड बी सॉर्ट ऑफ पॉइंटलेस, राइट? वो मतलब है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। अब देखो, वो परमाणु हैं और वो अंतर्मुखी हैं, उसके गुण, उसकी जो तीनों एलिमेंट्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, वो इंटरनलाइज्ड हैं, वो रिएक्शंस नहीं करती, अट्रैक्शंस नहीं करती, तो वो कोई काम ही नहीं करती। अब सपोज हम्म करो कि मैंने आपको एक कप में पानी दे दिया। हम्म अब उस पानी को आपने क्या कर, पानी भी तो कण है ना एक, और उसके अंदर भी हम्म तो एटम्स है ना, पानी के एटम है हम्म ना। अब हम्म आपने ये करना है कि मुझको पानी को उबालना है ताकि इसका धुआं बन जाए। तो जब तक आप उसमें हीट नहीं डालोगे वो धुआं नहीं बनेगा ना। हम्म और यह आपने कहा कि धुआं नहीं बनाना मुझको, तो इसको फ्रीज करके इसकी आइस बनानी है। तो जब हम्म तक आप उसको टेम्परेचर लेवल तक कोल्ड नहीं करोगे वो आइस नहीं बनेगी। हम्म ये सारी चीजें तभी होंगी जब उसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स काम करे। हम्म तो ये करेक्ट। एक्सटर्नल फोर्स परमात्मा की शक्ति है। जब तक परमात्मा की शक्ति नहीं पड़ी होती वो परमाणु डेड ऐसे ही पड़े होते हैं, जो कि साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम के अंदर पड़े होते हैं अपने, वो कोई रिएक्शंस एक्शंस नहीं कर सकते। और वो एक्शन रिएक्शन तभी करते हैं जब उस पर परमात्मा का तेज पड़ता है। और अगर वो ना एक्शन रिएक्शन करें तो हम भी जन्म ना ले सकें, क्योंकि हमारे शरीर भी ना बन सकें और सृष्टि भी ना बन सके। बिल्कुल, बिकॉज सारी सृष्टि उसी से बनती है, इसलिए परमाणुओं से ही परमात्मा सब को कुछ। सृष्टिकर्ता कहते हैं, इसलिए हाँ परमात्मा इसीलिए, को यस, सृष्टिकर्ता सृष्टिकर इसीलिए कहते हैं, आई गेट इट रचयिता नाउ। इसीलिए कहते हैं, सर्वशक्तिमान इसीलिए कहते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? वाओ।
कोई बात कहेंगे, कुछ पूछेंगे कोई और? तो अगले सैटरडे मिले। तो सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर जी, ज्वाइनिंग मी अगेन। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मेरी टॉक्स को दोबारा सुन लिया करिए अगर सुननी हो तो, और फिर समझ में अगर ना भी है मुझे फिर पूछ लिया करिए। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर। ठीक है ना? चलिए, नमस्ते सबको। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।